Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. Dr. Homi Baba बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2026-27 इस एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी 1 जुलाई को इस एग्जाम के फॉर्म्स निकल चुके हैं। अगर आप स्कूल के थ्रू फॉर्म भरना चाहते हो, आपका स्कूल रजिस्टर्ड है, तो आप स्कूल के थ्रू इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, स्कूल फॉर्म नहीं भर सकता, तो कोई बात नहीं, आप अपना इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम है ये। सब्जेक्ट साइंस में ये एग्जाम ली जाती है, जिसके 4 लेवल्स है। फर्स्ट लेवल एमसीक्यू, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स, उसके बाद आपको करना है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, और उस पर होगा आपका इंटरव्यू। तो एक से एक बढ़कर एक्साइटिंग एग्जाम के लेवल्स है ना। तो ऑफ कोर्स अगर आप स्टैंडर्ड 6 या स्टैंडर्ड 9 में हो, तो आपको इस एग्जाम के लिए अपियर होना चाहिए। आपकी तरफ से आपने 100% एफर्ट्स लेकर एग्जाम के लिए अपियर होना चाहिए। बाकी की बात हमारे हाथ में नहीं है। क्वालिफायर हो ही जाओगे, इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आपने एग्जाम के लिए जाना चाहिए। ठीक है मैम, आप बता रहे हो हम लोग फॉर्म भरेंगे, हम जाएंगे, मगर हम बुक्स कौन से रेफर करें? यस, तो मैं हूं ना यहाँ पे, आपको बताने जा रही हूँ आपको इस एग्जाम के लिए कौन कौन से बुक्स रेफर करने हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। इस एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से बुक्स रेफर करने हैं। देखो, इस एग्जाम का सिलेबस जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। आपका जो एकेडमिक्स का सिलेबस है बेटा, उसी सिलेबस पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, यहाँ पर आपकी देखी जाती है अंडरस्टैंडिंग, आपने उस कंसेप्ट से क्या सीखा। इसके अलावा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, कोरिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं। एक चीज दी गई होगी, उसे उसी तरीके से कोरिलेशन फाइंड आउट करके आपको आंसर लिखना है। जो भी आप चीजें साइंस में पढ़ते हो, उसका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन क्या है? सही बात बताओ तो जिस तरीके से आप साइंस पढ़ना चाहते हो, उसी तरीके से इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ, तब बच्चों को हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है मैम हमने ये कंसेप्ट पढ़ ली, मगर इसका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन क्या है, हम इसे रूटीन लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो यस, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए इस एग्जाम में आते हैं। मतलब आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। जो क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें जानना है कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ ली, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ करें, कंसेप्ट अच्छी तरीके से हमने समझ ली, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इस एग्जाम में मिलने जा रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, कोरिलेशन, एप्लीकेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और 10 क्वेश्चंस जो होंगे, 6th और 9th दोनों के लिए बात कर रही हूँ, 10 questions जो होंगे that would be related to general knowledge in science and science around day to day life। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये एग्जाम देना itself is very interesting। तो इसलिए जरूर फॉर्म भरना और अपना नाम एग्जाम के लिए एनरोल कर देना। चलिए अब हम जानते हैं बुक्स टू बी रेफर्ड। इस एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9th की और स्टैंडर्ड 6th की। जैसे कि आपको पता है, स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो नई टेक्स्ट बुक अब तक मार्केट में आ चुकी है, और सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट पर आ ही जाएगी, बाल भारती की वेबसाइट पर। तो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में, या आप लोग मार्केट से हार्ड कॉपी ले भी सकते हो।
आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईबी के, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम। मेनली आपको रेफर करना है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का टेक्स्ट बुक, और उससे रिलेटेड कंटेंट जो आईसीएसई, आईबी और सीबीएसई साइंस टेक्स्ट बुक में होगा वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। समझ रहे हो? जैसे कि फोर्थ टॉपिक अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, तो फोर्थ से रिलेटेड आईसीएसई में और क्या एग्जाम्पल्स है, इससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन है, हो सकता है बहुत सिंप्लीफाइड चार्ट आपको सीबीएसई बोर्ड की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, तब आपकी इस एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। सेम थिंग फॉर स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 9। साथ में ही आप अगर स्टैंडर्ड 6 के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको 4, 5th और 6 का सिलेबस है, तो आपको 4th और 5th की साइंस की टेक्स्ट बुक गो थ्रू करनी है। Similarly, for standard 9, you have to go through the science textbook from 7, 8 and 9. Okay? टारगेटिंग चीज यहाँ पर देखो ये है कि आपकी एग्जाम है 28 नवंबर को, फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, और आपका 9th स्टैंडर्ड या फिर 6th स्टैंडर्ड में हो तो आपका जो रूटीन लाइफ सिलेबस होता है, रूटीन सिलेबस स्कूल का, वो कंप्लीट हो जाएगा अराउंड फेब्रुआरी एंड, है ना? तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने का सिलेबस जरा आपको पहले पढ़ना है, इतना ही आपके लिए टारगेट है। बाकी 7, 8 तो आपने पढ़ ही लिया है, और जो 6 में है बच्चे उन्होंने 4, 5 तो पढ़ लिया है। समझ में आया? तो ये थोड़ी चीज है जहाँ पे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो हमें रूटीन हमारे एकेडमिक्स में हमारा सिलेबस हो जाएगा फरवरी एंड तक, इसे जरा जल्दी कंप्लीट करना। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए हूँ। लाइव सेशंस शुरू है और वीडियो लेक्चर्स भी है। बुक्स टू बी रेफर्ड में ऑथेंटिक बुक आपको लेनी है, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से पब्लिश रिकमेंड की जाती है। मेनका पब्लिकेशन की ये ऑथेंटिक बुक है, जिसमें आपको मिलते हैं 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होती है, एक आइडिया आ जाती है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे इस एग्जाम में। इसके अलावा 200 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें भी प्रीवियस 4 ईयर्स के प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, एंड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक एंड ऑल डिटेल्स अबाउट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करते समय आपको क्या टॉपिक्स हैं, क्या इसमें एक्सपेक्टेड है, किस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ये सारी सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक बुक में दी हुई है। जब आप फीस पे कर रहे हो, एग्जाम फीस, तभी आपकी ऑथेंटिक बुक भी उसी फीस में है, तो ये उसी फीस के थ्रू आपके घर आ जाएगी व्हेन यू विल फिल द एड्रेस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, तो अलग से कुछ लेना नहीं है। ऑथेंटिक बुक जो है, अगर ये इसे पढ़ना है, लेना नहीं है, अगर ये आ जाएगी तो इसे पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर्ड है और कमेंट सेक्शन भी है। लाइव सेशंस जब शुरू रहेंगे तब भी आप मुझसे बात करके चैटिंग के थ्रू आपके डाउट सॉल्व कर ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक बुक, एंड दिस इज अगेन फॉर यू। ये हमारा बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम की तरफ से वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें आपको वीकली 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो चैप्टर वाइज होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक पर बेस्ड रहेंगे, एंड ये सॉल्व करके वीकली वंस हम लोग ऑनलाइन जब मीटिंग में मिलेंगे तब आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करने वाली हूँ। इस वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम का मंथली सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 500 रुपीज। तो आप जल्द से जल्द इस प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, क्लासेस भी मेरे हैं जो ऑनलाइन है, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे नीचे दिए गए
व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके कनेक्ट करिए। ठीक है, तो ये तो हमारा फिक्स है, हम लोग इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पर, अगर आपने देखा होगा तो डेली पोस्ट जा रहे हैं क्वेश्चंस के, लाइव शुरू है, वीडियोस पब्लिश्ड हो रहे हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स है आपके लिए, और ये वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम और ऑनलाइन क्लास। तो सारी तरफ से हेल्प आपको मिल रही है, और सिर्फ फर्स्ट लेवल के लिए नहीं, सारी लेवल्स के लिए। तो कनेक्ट करिए, प्रिपेयर करिए और अच्छे से क्वालिफाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।